किसान भाइयों, खेती तो यहाँ पर आप लोग कर रहे हो। खेती से ना तो आपका यहाँ पर कर्ज कम हो रहा है और ना ही खेती से आपकी यहाँ पर गरीबी दूर हो रही है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। करें तो क्या करें। तो भैया, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा गरीबी दूर करने वाली 3 प्रमुख फसलों के बारे में। अगर सही समय पर मेरे कहे अनुसार अगर आप उनको लगा देते हो तो 100% मान के चल रहा हूँ आपकी गरीबी यहाँ पर दूर होने वाली है। और आपका जो कर्ज है ना, वो 100% भैया यहाँ पर कम होने वाला है। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो उन 3 फसलों के बारे में देखिए, मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा। मैं आपको बोने का तरीका ही बताऊंगा यहाँ पर भैया, और उनकी वैरायटी बताऊंगा। क्या क्या क्लाइमेटिक कंडीशन रहेंगी वो भी बताऊंगा, और कितना उत्पादन यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुंच सकें। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है, देखिए बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, वो परंपरागत फसलें ज़्यादा करते हैं। तो भैया, आप जानते हैं परंपरागत फसलों से यहाँ पर ज़्यादा इनकम आप नहीं कर सकते। यहाँ पर आप गरीबी दूर नहीं कर सकते। आप बहुत सारे किसान भाई यहाँ पर हमारे ऐसे होंगे जिन्हें ये पता नहीं है कि परंपरागत फसलें होती कौन सी हैं। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, परंपरागत फसलें होती है जो हमारे बाप दादा पहले से करते हुए हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर धान हो गया, बाजरा हो गया, गेहूँ हो गया, कपास हो गया। तो ये जो फसलें होती हैं ये परंपरागत फसलें होती हैं। परंपरागत फसलों का जो रेट होते हैं वो निश्चित होते हैं और एक निर्धारित इनके रेट होते हैं। और आप ये भी लगाते हैं कि इसमें जो इनकम होती है वो भी एक निश्चित होती है, कि आप पहले अंदाजा लगा देते हैं कि भैया 1 बीघे से इतने रुपए का टर्नओवर यहाँ पर हम कर सकते हैं। वही अगर मैं सब्जी वर्गीय फसलों की बात करूँ तो इसके अंदर कोई निश्चित नहीं होता। आप 1 बीघा खेती से 20,000 भी कमा सकते हो, और भैया 1 बीघा खेती से आप 1 लाख रुपये भी कमा सकते हो। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो चलिए, वो कौन कौन से 3 फसलें हैं उनके बारे में डीपली जानते हैं। मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको उनकी खेती करनी है, और सही समय पर अगर आप लगा देते हो तो गारंटेड जो है आपकी गरीबी यहाँ पर दूर होने वाली है, आपका कर्ज भी यहाँ पर कम होने वाला है। तो सबसे नंबर 1 पे किसान भाइयों है मिर्च की फसल। देखिए, मिर्च की फसल यूँ तो पूरे साल होती है, लेकिन आपको सही समय और ज़्यादा पैसे लेना हो तो मिर्च की फसल आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर अगस्त के महीना में। देखिए, मैं बता दूँ आपको, देखिए मेरा जो गाँव है वो छोटा सा एक गाँव है, और यहाँ सबसे ज़्यादा मिर्च होती है। हम मिर्च की खेती कब करते हैं? हम जो मिर्च की खेती करते हैं वो अगस्त में करते हैं। क्यों, मैं इसका रीज़न भी आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो उससे पहले बता दूँ कि हमारा एक छोटा सा गाँव है और यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा मिर्च की खेती करते हैं। बेसिकली तो सभी खेती होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो मिर्च की खेती पर सबसे ज़्यादा होती है, और मिर्च की खेती से आज हमारा गाँव बहुत संपन्न और एक बढ़िया गाँव के अंदर यहाँ पर आता है। क्योंकि हम जो मिर्च की खेती, जिस समय जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं टेंट के नीचे बैठा हूँ, तो यहाँ पर मेरी मिर्च की नर्सरी तैयार होने वाली है, और इसी महीने अगस्त में मैं इसका प्लांटेशन करने वाला हूँ। तो अब मैं बता दूँ, देखिए अगस्त के महीने मिर्च की खेती करने का फ़ायदा क्या होता है। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में खेती करते हैं। तो नवंबर में और अक्टूबर में खेती करने से होता है क्या, सर्दी आ जाती है। सर्दी के बाद मिर्च की होती है, प्लांट ऐसे ही खड़ा रहता है, वो सिंपल कोई, क्योंकि सर्दी में वो ग्रोथ नहीं करता, और जब जैसे मार्च अप्रैल आता है तब वो ग्रोथ करता है, और फिर जाकर आपकी मिर्च स्टार्ट होती है। लेकिन अगस्त में लगाने से क्या होता है, देखिए अगर आप अगस्त में मिर्च अगर लगाते हैं तो अगस्त की जो मिर्च होती है वो आपकी अक्टूबर में यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने में बढ़िया तरीके से चलती है। जब 4 महीने चलती है उसके बाद सर्दी आ जाती है। सर्दी आने के बाद जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, यानी मार्च अप्रैल आता है, वो तुरंत यहाँ पर फूटती है दोबारा से, और फिर मिर्च चलने लगती है। तो इस समय फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि अक्टूबर में आपकी मिर्च में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। जब अक्टूबर में आपकी मिर्च में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो आप जानते हैं अक्टूबर में क्या होता है, टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, यानी हल्के हल्के सर्दी का मौसम आने लगता है। जब सर्दी का मौसम आने लगता है तो जितने भी यहाँ पर माइट्स होते हैं, थ्रिप्स होते हैं, वायरस होते हैं, सुंडी होती है, यानी जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या होते हैं, शुष्क अवस्था में चले जाते हैं, यानी कि इनएक्टिव हो जाते हैं। जब वो इनएक्टिव हो जाए, दवाई का खर्चा तो भैया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि सर्दी के मौसम में मिर्च के प्लांट में वो तेज़ी से ग्रोथ ना करके धीरे धीरे बढ़ते हैं। जब धीरे धीरे यहाँ पर मिर्च के प्लांट जो बढ़ते हैं तो माल की जो उत्पादन क्षमता होती है वो गर्मी के मुकाबले यहाँ पर डबल हो जाती है। आप खुद देखना, मैं तो हर साल करता हूँ, तो हमें पता है कि सबसे अगर पैसा लेना तो मिर्च की खेती इसी समय आपको करनी होगी। एक बात तो ये हो गई। आप 4 महीने इस समय ताबड़तोड़ उत्पादन लीजिए, उसके बाद जैसे ही आपकी मार्च और अप्रैल का महीना आएगा तो जो अक्टूबर नवंबर मिर्च लगी हो उससे पहले ही मिर्च चल जाती है। क्यों?
क्योंकि ये पहले से माल दी हुई होती है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी फूट के छोटी कलियाँ निकल के और तुरंत उस समय मिर्च आ जाती है। उस समय फिर वही हाई रेट मिलता है, क्योंकि मिर्च की टूट होती है, जैसी गर्मी आती है फिर आपको वहीं पर हाई रेट मिलता है। तो ये सही समय होता है मिर्च करने का। तो अब बता रहा हूँ मुझे आपको करनी कैसे है। देखिए इस समय में होता क्या है कि अगर आप मिर्च की खेती करना है तो भैया देसी खाद आपको ज़रूर डालना पड़ेगा, गोबर खाद। गोबर खाद ज़रूर डालना है। और मैंने तो भैया 1 महीने पहले यहाँ पर अपने खेत के अंदर गोबर खाद डाल के उसको बढ़िया तरीके जुताई करके छोड़ दिया है। बारिश पड़ रही है, बारिश पड़ने से हो क्या रहा है, उसके जो खाद का जितना भी असर है, उसके अंदर खनिज, लवण, विटामिन जितने भी पोषक तत्व हैं वो क्या है बारिश की वजह से घुल के ज़मीन के अंदर एंटर हो रहे हैं। जब वो ज़मीन के अंदर एंटर हो रहे हैं तो आप समझ सकते हैं 1 महीना खेत खाली है और सारे पोषक तत्व घुल के ज़मीन के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही मैं उसमें प्लांटेशन करूँगा तो मेरी मिर्च एकदम ग्रो करेगी और फास्ट ग्रो करेगी। 1 महीना खेत खाली रहा तो उसका फ़ायदा भी कहीं न कहीं मुझे देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। तो आपको जो खेती करनी है वो इस तरीके से करनी है। मिर्च की अगर आप खेती करते हैं तो गोबर खाद तो भई यहाँ पर आपको ज़रूर डालना पड़ेगा। चलिए, गोबर खाद डालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बरसात का मौसम है, ज़मीन भी आपको ऊँची यहाँ पर चयन करनी पड़ेगी। और ज़मीन ऊँची चयन करने के बाद आपको मिर्च का जो प्लांटेशन करना है वो मेड़ के दोनों साइड ना करके बीचों बीच करना है। देखिए बीचों बीच इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है, बारिश अगर ज़्यादा हो जाती है कभी-कभी जो लेट जो बारिश होती है, तो उस वजह से बारिश ज़्यादा भी होगी तो होगा क्या, अगर आपका बीच में मिर्च का पौधा लगा हुआ है तो वो मरेगा नहीं, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होने वाली है। और अगस्त के महीने में आप मिर्च का प्लांटेशन अगर कर देते हैं तो भैया आप खुद मान के चलना आपको इतनी इनकम होगी कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और 100% आप अपनी यहाँ पर गरीबी दूर करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी वैरायटी के बारे में। तो देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, माल की उत्पादन क्षमता होती है वो क्वालिटी होती है, वो करती है आपकी वैरायटी के ऊपर। अगर आप सही समय पर सही वैरायटी का चयन कर लेते हैं तो अच्छा उत्पादन भी ले लेते हैं और अच्छी माल की क्वालिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं आप थोड़ा सा रूट डाइवर्जन कर जाते हैं, थोड़ी सी गलती कर जाते हैं मिर्च का जो भी वैरायटी है वो चूज़ करने में, तो भैया उत्पादन क्षमता तो घटती है, माल की क्वालिटी भी यहाँ पर घट जाती है। तो देखिए बेसिकली अभी जो मैंने अपनी मिर्च मैंने डाली है 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ बीएनआर की नूतन मिर्च। क्योंकि देखिए इसका रेट जो है बहुत ही अच्छा है और इसकी माल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, उसमें माल भी बहुत ज़्यादा आता है। यानी पहली बार में आप फोरकन करने के बाद जब दूसरी बार में हार्वेस्टिंग करेंगे तो आप ये 15 से 20 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से तोड़ सकते हैं। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। क्योंकि पहले देखिए मैंने यहाँ पर 078 भी लगाई थी, उससे पहले मैंने यहाँ पर 48-84 को भी लगा के देख लिया, बीएनआर की 60-13 भी लगा के देख ली, ईगल भी लगा के देख ली, 29 भी लगा के देख ली, मगर इससे अच्छा रेट अभी तक किसी का नहीं है। तो फिलहाल मैं अभी 2 साल से मैं बीएनआर की नूतन ही यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया मिर्च है, बहुत ही ज़्यादा उत्पादन इसमें देखने को मिलता है। और इस समय मिर्च की खेती करने से भैया फ़ायदा ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 महीने सर्दी के मौसम में ताड़ उत्पादन मिलेगा, बीमारी नहीं लगेगी, केवल फंगस लगेगा। तो आधी दवाई का खर्चा तो यहीं बच जाता है। फिर जैसे ही आपका गर्मी का मौसम आएगा अप्रैल मार्च, फिर ये मिर्च सबसे पहले स्टार्ट होगी, कलियाँ फूट के फिर ये माल देगी। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है इस समय मिर्च की खेती करने का। और एक बार आपने मिर्च की खेती इस समय कर ली तो भैया आप 100% मैं गारंटी देता हूँ कि हर साल आप मिर्च की खेती करना यहाँ पर बंद नहीं करेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। चलिए बात करते हैं फसल नंबर 2 के बारे में। देखिए नंबर 2 फसल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की है गोभी की। भैया गोभी की फसल भी ऐसी है, अगर आप सही समय पर लगाते हैं तो ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। बहुत सारे किसान भाई हमारे करते क्या हैं, वो अगैती थोड़ी कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जून या जुलाई में प्लांटेशन करते हैं। जब जून जुलाई में जो है गोभी का प्लांटेशन कर देते तो उनकी गोभी होती है वो सितंबर में चलने लगती है। अगस्त या सितंबर में यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है, क्योंकि आजकल जो मार्केट में गोभी के जो बीज आ रहे हैं, सीड्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं साटा सारे हाइब्रिड साटा गोभी आ रही है, जो प्लांटेशन करने के बाद 60 दिन मार्केट में आ जाती है, 60 दिन के बाद। तो उनकी गोभी क्या होती है सितंबर या अगस्त या अक्टूबर में स्टार्टिंग में चलने लगती है। तो इस समय देखिए जून जुलाई में होता है क्या, हाई टेम्परेचर रहने की वजह से गोभी कोई खास ग्रो नहीं करती और फूल की क्वालिटी जो होती है वो भी यहाँ पर पीली पीली होती है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ सही समय जो होता है गोभी का प्लांटेशन करने का, वो होता है भैया आपका अगस्त का महीना। अगर अगस्त के महीने में आप प्लांटेशन करेंगे तो अगस्त वाली गोभी सितंबर यानी अक्टूबर या नवंबर में चलेगी। अक्टूबर नवंबर में थोड़ा ठंडा टेम्परेचर आता है तो आपकी गोभी होगी बढ़िया, ग्रो भी बढ़िया करेगी, फूल की क्वालिटी भी यहाँ पर आपकी बाइट होने वाली है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं मैं अपने टेंट के नीचे बैठा तो यहाँ पर मेरी गोभी और मिर्च दोनों की नर्सरी यहाँ पर बिल्कुल तैयार होने वाली है। और फटाफट मैं अगस्त के महीने में अभी 15 दिन बाद ही यहाँ पर प्लांटेशन करने वाला हूँ। तो गोभी की खाद के लिए मैं आपको भैया देसी खाद की जरूरत पड़ने वाली है, तो देसी खाद जरूर डाल दें। अब बात करते हैं इसकी वैरायटी के ऊपर। तो वैरायटी देखिए मैंने यहाँ पर 2 सेलेक्ट की हैं। एक है आपकी साइजेंटा की CFL 1522 और दूसरी है आपकी एडवांटा गोल्डन की सुपर सीरत। दोनों वैरायटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टॉप हैं, दोनों में से कोई सी भी लगा लीजिए। और उत्पादन क्षमता और माल की क्वालिटी दोनों बढ़िया है। तो देखिए इस समय गोभी करने में बहुत ही बड़े फ़ायदा, अच्छा रेट भी आपको मिलेगा, अच्छी उत्पादन क्षमता भी यहाँ पर आपको देखने की मिलेगी।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्टूबर या सितंबर में क्या होता है, मौसम रूम पर टेम्परेचर चला जाता है, ठंडा होने लगता है, तो फूल की क्वालिटी बढ़िया होगी और आपकी गोभी भी यहाँ पर ग्रो करने वाली है। तो लगाने से पहले देसी खाद जरूर डालें और एक चीज़ का आप ध्यान रखें, गोभी लगाएं आप मेड़ के दोनों साइड न लगाकर बीचों बीच लगाएं। वो ही बारिश का मौसम है तो ख़त्म होने की संभावना रहती है, जल भराव अगर हो गया तो बारिश के मौसम में अगर आपने मेड़ के बीचों बीच लगाई तो यहाँ पर आपकी जो फसल होगी उसकी ख़त्म होने की संभावना कम हो जाती है और किसी भी तरीके का कोई नुकसान आपकी खेती में यहाँ पर नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं फसल नंबर 3 के बारे में। तो किसान भाई नंबर 3 पे देखिए मैंने ऐसी फसल सिलेक्ट की जिसके अंदर खर्चा बहुत ही कम आने वाला और उसके अंदर उत्पादन जो है ना और जो आपको इनकम होने वाली है बहुत ज़्यादा होने वाली है। नंबर 3 पे मैंने यहाँ पर फसल सिलेक्ट की है भैया आपकी धनिया की। देखिए धनिया की फसल अगस्त में बुआई करने वाली बहुत ही बढ़िया फसल है। अगर आप एक बार इसकी बुआई कर देते हैं तो ये जो फसल है ना इसमें एक बार पैसा लगाने के बाद आप बार बार इसकी कटिंग कर सकते हैं, यानी बार बार हार्वेस्टिंग 10 से 12 दिन के अंदर हर बार इसमें हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जो है ये फसल है अगस्त के महीने में लगाई जाने वाली। और इसकी अगर थोड़ी वैरायटी के ऊपर मैं बात करूँ तो इसकी वैरायटी जो है वो आपकी आर के सीड जो है बहुत ही बढ़िया वैरायटी मेरे हिसाब से। आप इसको कई बार यानी 5 से 6 बार इसमें जो है कटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। आप एक निर्णय डाल देंगे किसान भाई धनिया बुआई के समय गलती क्या करते हैं। पहली बात तो देखिए इस समय बारिश का मौसम है तो आपको क्यारियों का धनिया यहाँ पर नहीं बोना है, क्योंकि देखिए क्यारियों के अंदर होता है क्या, जलभराव की समस्या हो जाती है। जब बारिश पड़ती है लगातार बारिश पड़ती है थोड़ा थोड़ा जल भर जाता है। जल भरने की वजह से क्या होता है उसके अंदर फंगस आ जाती है, धनिया यहाँ पर सड़ने लगता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। तो मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आपको करना क्या है, क्यारियों का धनिया नहीं बोकर आपको क्या करना है, चौड़ी चौड़ी यहाँ पर गोले निकाल देती हैं और गोल के ऊपर यहाँ पर धनिया की बुआई आपको करनी है। उससे होगा क्या, कितनी बारिश पड़ेगी आपका धनिया यहाँ पर मरेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, जिससे आपको कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। और साथ में धनिया की खेती के अंदर भी देखिए भैया देसी खाद जरूर डालें। देसी खाद जो होता है वो उम्र जितने भी होते हैं उनको खुशक रहता है। खुशक रहने की तो होता है क्या है, जितनी बारिश पड़ती है आपकी धनिया की खेती में किसी तरह का कोई नुकसान यहाँ पर नहीं होता। तो देखिए ये बहुत ही कम खर्चे में बहुत ही अच्छी फसल है, पैसा कमाने वाली। पूरे साल की वैसे धनिया की खेती होती है लेकिन पूरे साल के मुकाबले सही रेट मिलने वाला है ना, वो आपको सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीने ऐसे होते हैं पूरे साल के मुकाबले सबसे बड़ा रेट जो होता है वो इन्हीं 3 महीनों के अंदर मिलता है। तो किसान भाई 3 फसलें बहुत ही बढ़िया मैंने आपको बताई, लेकिन सही समय पर और सही कहे अनुसार अगर आप लगाते हैं तो ही आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ी गलतियाँ आप कर देते हैं या थोड़ी असावधानी बरत जाते हैं तो देखिए भैया इनके अंदर नुकसान होने के चांस पूरे हो जाते हैं। तो सही समय फसलें करें, सही ध्यान रखें, सही वैरायटी का चयन करें, बढ़िया तरीके करें, आपको अच्छी इनकम होगी। और जो मैंने तीनों फसलें बताई अगर आप इनको सही तरीके से करते हैं तो भैया आपकी गरीबी और आपका कर्ज यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। इस बात की मेरी गारंटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया मिर्च के अंदर बहुत ही पैसा है अगर सही समय पर आप लगाते हैं तब। तो किसान भाइयों को जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद। और किसान साथियों के साथ भी जानकारी शेयर कर दें।